हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में हम डिनर के लिए जा रहे हैं जो कि मेरे भाई की तरफ से है। तो ये अब हम मॉल में एंटर कर चुके हैं। तो जब हम DLF एवेन्यू आ चुके थे उसके बाद हमें पता चला कि बारबेक्यू नेशन मॉल के अंदर नहीं, मॉल के बाहर है। हमें बाहर जाना था लेकिन हम गलती से अंदर आ चुके थे। तो एनीवेज जब हम आई गए थे तो फिर हम घूम के पूरा यहाँ से बाहर निकले। हमने 8:30 पर टेबल बुक की थी और हम 9 बजे पहुँचे, थोड़ा सा लेट हो गए थे। फिर हमें मॉल से बाहर जाने के लिए भी मतलब पूरा घूम के हमें बाहर जाना पड़ा, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पर मतलब फर्स्ट नहीं था, ये ग्राउंड था। तो ग्राउंड फ्लोर पर हम आ चुके थे, तो यहाँ से बाहर निकलने का वे मतलब दूसरा था। तो फिर हम यहाँ पर आए, आके फिर मैंने छोटा सा एक वीडियो ही बनाया सब पूरे मॉल का। तो ये पूरा खाली ही था मॉल, मतलब लोग नहीं हैं, बिल्कुल खाली है। और ये वैसे टाइम भी लेट था क्योंकि 10 बजे तो मोस्टली ज़्यादातर बंद हो जाते हैं मॉल्स कोविड के बाद से। तो अब हम ये मॉल से हम बाहर निकल चुके हैं। तो ये मैं आपको कुछ बाहर का एरिया दिखा रही हूँ। ये इस तरह से ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है यहाँ पे। हमेशा जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी डेकोरेशन की जाती है। तो अभी फ़िलहाल कोई फेस्टिवल है नहीं, बट आने वाली है दिवाली। तो अब दिवाली के लिए डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी सी मतलब बहुत सारी लाइटिंग थी यहाँ पर। देखिए सारे टोटल ट्रीज़ जो हैं वो लाइटिंग से कवर हुए थे, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। वीडियो में उतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं बट रियल में बहुत। इसी तरह यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई डेकोरेशन रहती ही है, जो भी फेस्टिवल होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेकोरेशन होती है। तो जैसे ही ये मॉल ख़त्म हो जाता है, बाहर निकलते ही सामने ही बारबेक्यू नेशन है, लेकिन हमें थोड़ा सा लंबा पड़ गया, पूरा चक्कर काट के आना पड़ा। तो जी ये हम आ चुके हैं बारबेक्यू नेशन, और आज हमारा यहाँ पे फर्स्ट विज़िट है। हम लोग पहली बार आए हैं, इससे पहले हम नहीं आए थे। कोविड-19 की वजह से यहाँ पर आने से पहले अपनी टेबल को रिज़र्व करना पड़ता है। तो हमने पहले अपनी टेबल को रिज़र्व कर लिया था। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो उन लोगों ने हमें जो टेबल दी थी वो बिल्कुल किचन में ही थी, तो वो हमें पसंद नहीं आई, तो हमने चेंज कराया। तो फिर हमें उन्होंने दूसरा दिया। ये मैं अपनी आपको टेबल दिखा रही हूँ। तो आपने एक प्लेट देखी होगी, उसके साइड में ये ग्रीन है, तो इट मीन्स ये वेजिटेरियन फूड के लिए है। तो ये स्पेशल साइन है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का। तो बहुत अच्छे इन लोगों की सर्विस थी, बहुत अच्छा था। ये एक एक चीज़ आपको टेबल पर ही लाकर देते हैं। हाँ, ये कुछ ग्रिलिंग इन्होंने इस तरह टेबल पर ही की थी। तो ग्रिलिंग को इन लोगों ने टेबल पर सेट कर दिया और फिर स्टार्टर लाना शुरू कर दिया 1 बाय 1। तो वेजिटेरियन के लिए 3 वैरायटी थी। वेज में इनके पास 3 वैरायटी थी, पनीर टिक्का, सोयाबीन के कबाब और हरियाली कबाब। और नॉन वेज में फ़िश टिक्का था, प्रॉन्स थे, चिकन टिक्का था, रोस्टेड चिकन था, और स्टार्टर्स में तो इन्होंने ये सर्व किया था। तो ये बहुत अच्छी तरह से मतलब आपको जितना खाना है ये उतना मर्ज़ी आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो मुझे तो ये पाइनएप्पल बहुत टेस्टी लगे थे, आपको नज़र आ रहे होंगे। फिर उसके बाद ये काजू एंड पोटैटोज़, ट्रस्ट में ये बहुत टेस्टी थे, बहुत क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार थे। उसके बाद ये चिकन रोस्टेड उन्होंने सर्व किया था। ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं नॉन वेज कम पसंद करती हूँ। और ये इनकी कॉर्न, रोस्टेड कॉर्न थे, ये बहुत टेस्टी थे। ये रोस्टेड पाइनएप्पल जो बहुत टेस्टी था। फिर मैंने सोचा मैं ख़ुद से जाकर अपनी मर्ज़ी से लेकर आती हूँ क्या मुझे खाना है। तो ये मेरी प्लेट, और ये किसी का बर्थडे था तो उसकी सेलिब्रेशन ये यहाँ पर इस तरह करते हैं। इसके लिए केक खाया जाता है और फिर इस तरह सब मिलकर क्लैपिंग करते हैं। तो मेरी छोटा सा प्लेट बुक करते हैं, तो वापस मैं अपनी प्लेट पर आ गई। तो ये मैं आपको सारे ऑप्शन दिखा रही हूँ, वेज और नॉन वेज। बहुत सारे ऑप्शन थे यहाँ पे वेज के लिए भी। तो सबसे पहले मैं ये वेज ही दिखा रही हूँ आपको। प्लेन राइस, दम बिरयानी, नूडल्स, दाल मखनी और शाही पनीर या नूडल्स,
और ये सब स्प्राउट्स, वेज सैलड, फ्रूट सैलड, क्रीम सैलड, रायता, ये सब। और इसके बाद यहाँ पर नॉन वेज है। हाँ, ये सूप है, चिकन सूप। हाँ, बाकी सारा नॉन वेज है। तो यहाँ पे इस तरह से बुफे सिस्टम होता है। आपको जो मर्ज़ी खाना है, जितना खाना है आप वो खा सकते हैं। ये बिरयानी, ये मुझे देख इतनी प्यारी सी लग रही थी ना, बहुत अच्छी थी। और ये सूप था, ये मैंने खाया था बट मुझे पिया था, मुझे अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया था, तो मैंने छोड़ दिया था। तो फिर हम आ गए थे कुछ मीठा खाने। तो मेरे भाई को मीठा खाना था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ लिया। मैंने कहा पहले हम थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, जो अच्छा होगा वो खाएंगे। तो इस तरह मैंने प्लेट में एक एक पीस सबके उठाए थे। ये प्लेट मैंने भाई के लिए बनाई थी। उसके बाद मम्मी को कुछ फ्रूट्स खाने थे, तो फ्रूट्स में वाटरमेलन, पपाया एंड मेलन था। तो मैंने कुछ फ्रूट्स मम्मी के लिए निकाले प्लेट्स में। वैसे तो मुझे भी फ्रूट्स बहुत पसंद हैं, बट मुझे इस वक्त आइसक्रीम खानी थी। तो पीछे मतलब साथ में कुल्फ़ियाँ थीं, तो मुझे वो खाने का मन था। तो मैंने कहा पहले मम्मी को फ्रूट्स देते हैं, उसके बाद हम आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम्स भी थी, कुल्फ़ी भी थी। आइसक्रीम्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी यहाँ पर। तो लेकिन मुझे कुल्फ़ी ही ट्राई करनी थी, वो मुझे कुल्फ़ी पसंद भी है। तो अब हम कुल्फ़ी बनवाने आए थे यहाँ पर। यहाँ कुल्फ़ी में भी इन लोगों के पास 6 फ्लेवर थे, आई थिंक। हाँ, 6 थे। चॉकलेट, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान और एक और था, आई डोंट नो क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है। 6 फ्लेवर थे। तो ये वाला मेरे भाई को खाना था, तो ये मैं उसके लिए बनवा रही थी। तो ओवरऑल बारबेक्यू नेशन का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। मेन कोर्स उतने अच्छे नहीं थे, बट स्टार्टर्स बहुत अच्छा था। और स्टार्टर्स में वो इतनी सारी वैरायटी होती हैं कि आपका उसी से पेट भर जाता है, आपको मेन कोर्स तक पहुँचने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ये हो गई है हमारी कुल्फ़ी तैयार, और अब ये जा रही है टेबल पर। हाँ, मेरे भाई के लिए, जो कि टेबल पर बैठकर ऑर्डर कर रहे हैं कि ये फ्लेवर लाओ, वो फ्लेवर लाओ। तो अब मुझे अपने लिए कुल्फ़ी बनवानी थी, पान फ्लेवर। देखो कितनी प्रिटी लग रही है, और ये बहुत टेस्टी भी थी। तो बस अब हम वहाँ से आ चुके हैं। जिस तरह हम गए थे उसी तरह हमें आना पड़ा, क्योंकि हम मॉल से होते हुए गए थे। हमारी कार इधर ही पार्क थी, पार्किंग में। तो हमारी मिस्टेक से हम इधर आए थे। जो रेस्टोरेंट था बारबेक्यू नेशन, वो मॉल के बिल्कुल बाहर निकल के था, मतलब सेपरेट, उसकी अपनी पार्किंग भी थी, बट हमें नहीं पता था। तो एनीवेज़ होता रहता है। तो फिर मैं वापस आने लगे थे हम लोग, तो मैंने फिर से वीडियो बनाई। पूरा मॉल खाली था, लोग ही नहीं थे। मतलब अराउंड 10:30 के आसपास टाइम था, बंद होने लगा था, सब कुछ खाली था। तो बस हम ये पार्किंग की ओर जाने लगे थे। तो 10:30 का टाइम हो चुका था। वैसे तो 10:30 के टाइम पर हमेशा काफ़ी क्राउड होता था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 10 बजे ही सब कुछ बंद होना शुरू हो जाता है, लोग जाने लग जाते हैं, सब कुछ खाली हो जाता है। और ये मैं लिफ्ट से नीचे उतरते हुए, तो ये बस मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी। मम्मी हैं ये मेरे साथ, मेरे भाई थे, मेरी सिस्टर थी। तो ये हम पार्किंग में आ चुके हैं, और मैं अपने पैरों की क्लिप बना रही थी, तो साथ में भाई भी आ गए, फिर मेरी सिस्टर भी आ गई। तो ये हम जाते हुए अपनी कार को देख रहे हैं कि इधर कौन से नंबर पर उन्होंने खड़ी की थी। तो क्योंकि ये इतनी बड़ी पार्किंग होती है, कई बार अगर आप नंबर याद ना रखो तो मतलब भूल जाते हैं कि हमें किस रूट पर जाना है। सब कुछ सेम ही होता है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।